Hello students, this is Gulafsha and welcome to my YouTube channel World of Sociology. So students, जैसा कि आज आप लोगों का NTA UGC नेट JRF के सोशोलॉजी सब्जेक्ट का पेपर था। सो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है? आई होप आप लोगों का सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो क्योंकि जैसे कि और भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज किया हुआ है, क्वेश्चंस बताए हुए हैं आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो क्रिएट कर रही हूँ। और आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चंस याद हो, आप लोग जानना चाह रहे हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चंस। सो मैं कोशिश करूँगी कि उस सब का भी मैं आंसर बता सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी और डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पर आऊँगी। होता है ना, जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है और कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही होगा, क्योंकि सबके साथ ऐसा होता है ना। आप लोगों के साथ भी जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करें कि होता है कि नहीं होता है। सबको एक्साइटमेंट ये रहता है क्योंकि। और यहाँ पर देखिए, जैसे मुझे स्टूडेंट्स ने ही बताया, जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा टफ नहीं आए थे। क्वेश्चन आपके एवरेज थे, ना बहुत ज़्यादा इजी थे और ना बहुत ज़्यादा टफ थे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो उसमें पूछे गए थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप लोगों को नहीं भी आ रहे थे। स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा था, मुझे वो नहीं आ रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और आगे हम कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नाउ यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का ही डिस्कस कर रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि आपका जो पूछा गया था SPSS का फुल फॉर्म, तो मैंने आप लोगों को जब रिसर्च पढ़ाया है वहाँ पर मैंने इसको बताया हुआ है। जैसे कि स्टैटिकल पैकेज फॉर, और ये क्वेश्चन रिपीट है, ये है आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आया नहीं है। ये क्वेश्चन 2 साल पहले आपका आया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस है। तो ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप लोग बताइए ये क्वेश्चन था कि नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे, जैसे कि मैंने बताया ना, सभी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ सही गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, द गिफ्ट बुक पूछी गई थी, राइट। द गिफ्ट बुक आई थी ना, ये द गिफ्ट फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज इन आर्चिक सोसाइटीज़, जो कि ये बुक आई थी आपकी 1925 में। अब डायरेक्ट बुक पूछी गई थी या आप लोगों का बुक का सन पूछा गया था, मुझे ये नहीं पता है। क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स ने बताया मुझे कि मार्शल मॉस की बुक आई थी। अब बुक का क्या पूछा गया था ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो ये आपकी मार्शल मॉस की बुक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताते भी जाइए कि आप लोग किसका, आप लोगों का ठीक हुआ है या गलत हो गया है। अब देखिए, जिनका गलत हो गया है बेटा, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अगर गलत हो जाता है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करिएगा। होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग, तो यहाँ से आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर प्रिपरेशन नहीं है अच्छी तो थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गेन नहीं कर सकते, सारे के सारे स्टूडेंट्स गेन कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी आप लोगों को। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ आप लोगों का, 1 मिनट। हैबरमास से आया था, कम्युनिकेटिव एक्शन, राइट। ओ सॉरी, कम्युनिकेटिव होगा, ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। 1 मिनट मैं रेस कर रही हूँ। पूरा ये रेज हो जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इसको कम्युनिकेटिव कर लीजिएगा, TIVE। ओके, कम्युनिकेटिव एक्शन।
सो यहाँ पर अगर आप देखें ये कम्युनिकेटिव एक्शन जो है ये आप लोगों का हैबरमास। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हैबरमास का है आपका। ठीक, सो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन आपका था। आप अगर देखें कम्युनिकेटिव एक्शन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ये टफ है। मार्शल मॉस भी अभी मैंने जो बताया है, मार्शल मॉस भी जब हम लोग एक्सचेंज वाली थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पे फ्रेजर हैं, मार्शल मॉस हैं, आपके लेवी स्ट्रॉस है, ये सब पढ़ते हैं ना वहाँ पे, तो ये भी बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। हैबरमास जैसे कि अभी हमने देखा पब्लिक स्पीयर, कम्युनिकेटिव एक्शन, ये भी बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट भी ये थिंकर है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको पढ़ाया भी हुआ है। एक मिनट, यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन आया था हाइपर रियलिटी, ये शायद मैच करने का शायद ये क्वेश्चन था क्या मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टूडेंट बता रही थी कि मैम मैच करने में ऐसे आया हुआ था। हाइपर रियलिटी ये आपका जो है ये बॉड्रीलार्ड का है। ठीक है, जीन बॉड्रीलार्ड। अब ये आप लोग मैच में आया था या डायरेक्ट आया था मुझे ये नहीं पता हुआ है, बट ये जीन बॉड्रीलार्ड का है कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट आपका बहुत ही इजी आया था नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रोल। तो कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं सिक्रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है। बहुत इजी है सिक्रोल, जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट्स करिए सिक्रोल का कॉन्सेप्ट किसका है। यहाँ पर सिक्रोल अगर आप देखें वो पार्सन्स का है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ने किया है पार्सन का सिक्रोल आप लोग ने राइट। सो सिक्रोल जैसा कि आपने देखा कि वो पार्सन ने दिया हुआ था थ्योरी, इनकी पार्सन की जो बुक है आपकी द सोशल सिस्टम। ओके, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए किस बुक में दिया है। ठीक है, तो द सोशल सिस्टम इनकी जो बुक है उसी में इन्होंने दिया हुआ है, और सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी पार्सन का है, ये भी याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखें जैसे हाइपर रियलिटी तो हमने देख लिया है। हाँ, बहुत ही एक मिनट इम्पॉर्टेंट आपका अभिजात वर्ग आया था, ये भी क्योंकि आपके मैचिंग वाले ही क्वेश्चंस में था, स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ है। आपका अभिजात वर्ग ये परेटो का है। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि ये परेटो का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को मैं हर एक चीज़ क्लियर करती चल रही हूँ साथ में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे अभिजात वर्ग के साथ साथ आपका शासक वर्ग आया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि शासक वर्ग जो था, सो शासक वर्ग जैसा कि आपका रूलिंग क्लास आया था, तो रूलिंग क्लास का अगर आप देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आपका, वैसे टफ नहीं था। किसका नाम जुड़ा हुआ है सभी लोग बताएं। सो रूलिंग क्लास जैसे कि अगर आप देखें सॉरी आपका जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ था ये भी मैच वाला था क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमें बताया, और ये भी बताया कि रूलिंग क्लास लिखा हुआ था इंग्लिश में मैम इसका। तो देखिए रूलिंग क्लास अगर ऐसे पूछा जाता है कभी तो वो मॉस्का का क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, बट अगर आप हिंदी इंग्लिश करके दोनों वर्जन को देखकर आप क्वेश्चन करे होंगे तो आई होप सबने मार्क्स को ही टिक किया होगा, क्योंकि उसमें मॉस्का नहीं थे, इंग्लिश वाले में आपके मॉस्का नहीं थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर जब ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए रूलिंग क्लास वगैरह तो उसमें मॉस्का आपके अगर हैं तो मॉस्का होते हैं। हिंदी वाला भी आप लोग यहाँ पर देखा करिए, इंग्लिश में भी देखा करिए, जैसे कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती रहती हूँ इस चीज़ को। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें तो कोई क्वेश्चन आपका क्रॉस कज़िन मैरिज से आया था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये तो नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन था, क्रॉस कज़िन मैरिज से कोई क्वेश्चन था आपका। अब मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, बट यहाँ पर अगर आप देखें आपके क्रॉस कज़िन मैरिज में जो क्वेश्चन आया था वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जैसा कि स्टूडेंट ने जो मुझे बताया है कि मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन उसने बताया उसके अकॉर्डिंग जो होगा क्रॉस कज़िन वाले का, यहाँ पे जो निकटभिगमन निषेध है। ठीक है, अब निकटभिगमन निषेध, ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मैं वो नहीं जान रही हूँ। निकटगामी निषेध पाया जाता है क्रॉस कज़िन मैरिज में। ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका एक क्वेश्चन जैसे कि बहुत ही कॉमन सी थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट, मैं अक्सर आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये बताती रहती हूँ, आपके कल्चरल लैग की थ्योरी जो है, तो कल्चरल लैग से भी आप
आपके क्वेश्चन आए थे, ये कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट आपके ऑकबर्न का है। ठीक है, ऑकबर्न की किस बुक में इन्होंने दिया हुआ है? सोशल चेंज में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आई थिंक ये आप लोगों का जो आया हुआ है वो आपकी बुक्स के वो बता रही थी, सही से बताई नहीं है मुझे, बट ये ऑकबर्न का जो कल्चर लैग का कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना का, वो ऑकबर्न का है और सोशल चेंज बुक में उन्होंने दिया हुआ है। ओके, सो आगे हम और भी क्वेश्चंस को देखते हैं कि और क्वेश्चंस हमारे क्या है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन है जो मैं छोड़ दे रही हूँ और आप लोगों को उनके आंसर नहीं पता है। और आप लोगों को अगर क्वेश्चंस भी पता है तो आप लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पे मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को इसका आंसर बता सकूँ। ओके, तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों के एन्ना ओक्ले से आया था। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट में क्या था ओक्ले का क्वेश्चन मुझे ये नहीं पता है, हो सकता है इनकी बुक पूछी गई हो एन्ना ओक्ले की, ओ ए रहेगा यहाँ पर, एन्ना ओक्ले की। तो इनकी बुक अगर पूछी गई है यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इनकी फेमस बुक है। सोसाइटी मैं नीचे TY कर दे रही हूँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको बुक को याद रखिएगा, अक्सर ये बुक पूछी जाती है। और ये बुक इनकी आई थी 1972 में। ओके, अभी इसका क्वेश्चन क्या था मैं ये नहीं जानती हूँ, बट अन्ना ओक्ले आपके फेमिनिज़म से भी कुछ क्वेश्चन आया था। फेमिनिज़म की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो फेमिनिज़म से एक क्वेश्चन आप लोगों को और आया था। आई थिंक फेमिनिज़म की फर्स्ट वे से कुछ पूछा गया था। सो फेमिनिज़म की आपकी फर्स्ट वेव से क्वेश्चन था। ओके, देखिए फेमिनिज़म की अब फर्स्ट वेव से आपके क्वेश्चन क्या था, पहली लहर से मैं ये नहीं जान रही हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन, लेकिन आपकी जो नारीवाद की पहली लहर थी वो आपके वोटिंग राइट्स को लेकर हुई थी स्पेशली। ठीक है, आपके मत अधिकार को लेकर हुई थी। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता क्या आया था, बट मैं ये चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, मताधिकार को लेके जो है वो वोमेंस को राइट्स मिलना चाहिए, इस पर वो था। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखिए, एक वोमेन से रिलेटेड आपकी बुक आई थी, एक मिनट मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, वोमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बुक एक स्टूडेंट ने मुझे बताया हुआ है, वुमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बुक आई थी कि नहीं आई थी आप लोग ने कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए ये बुक आपकी जो है ये आपकी है ईस्टर बॉसरूप की बुक। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ इनका। आपकी जो ये बुक है ये है ईस्टर बॉसरूप, RUP रहेगा, याद रखिएगा इसको। सो ये ईस्टर बॉसरूप की है, आप लोगों की इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए ये फेमिनिज़म के आप लोगों को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखाई थी, आप लोगों ने अगर याद हो, मैंने क्लास में जब नारीवाद पढ़ाया था आप लोगों की, उसकी तीनों लहर पढ़ाई थी, क्यों हुई थी, इस पर मेन पॉइंट्स आपको बताए थे। देखिए वहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो इस तरह से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया कि मैम पीजेंट से बुक आई हुई थी, बट पीजेंट की बुक कौन सी एग्जैक्ट आई थी ये उसने नहीं बता पाया। तो आप लोगों को अगर पता है कि जो आंदोलन है वो पीजेंट मोमेंट, उससे रिलेटेड कोई बुक्स आई थी तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं उसको भी, क्योंकि नहीं पता था। उसने मैसेज किया कि मैम आई थी। एक आपका मानक विचलन प्रसार करके शायद कोई क्वेश्चन था, उसमें आपका ये जो है मेन मीडियन मोड ये नहीं होगा, वहाँ पे आपका शायद उपरोक्त सभी भी ऑप्शन में था, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी ऑप्शन में था, तो आप लोगों का एग्जैक्ट यही होगा। और नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक आया था, मैंने आप लोगों को ये चीज़ बहुत बार कराई हुई है, सेंट्रिक जोन मोड आया था ना, सेंट्रिक जोन मोड करके कुछ क्वेश्चन था, जोन मोड। तो ये आपका जो है मोड है, ये MOD मोड, ये आपका बर्गर्स का है, तो ये भी BUR
GESS, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, किसका है ये, वहाँ पे गंदा हो गया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बर्गेस का है। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेक्टर मॉडल भी आया था। जिस तरह से आपका सेंट्रिक जोन मोड आया था, उस तरह से सेक्टर मॉडल भी आपका आया था ना, सेक्टर मॉडल। तो अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्योंकि मुझे किसी का नहीं पता हुआ है, सॉरी, मैं जोन लिख रही थी यहाँ पे, ये जोन नहीं होगा, ये मॉडल होगा। ओके, सेक्टर मॉडल। तो सेक्टर मॉडल अगर आप देखें, ये आपके होमर हाइट का है, HOYT, होमर हाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए, आप लोगों को जिसको जिसको भी जो जो पता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मेज़ा पैटा ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, एक नाम और दिया हुआ था यहाँ पे, मैंने उसको नहीं याद था, वो बता रही थी। तो अगर आपका उसको याद भी नहीं था, ऐसे ये बताया हुआ था, मेज़ा पेटा करके कुछ मैम आया था। तो अगर इस टाइप का कुछ आया हुआ है तो ये आपका साइबर अटैक है। ओके, क्या है, साइबर अटैक। ओके, याद रखिएगा, साइबर अटैक है। वैसे मैंने साइबर अटैक आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया हुआ है, साइबर अटैक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स। सो नाउ यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखें, जैसे कि मैंने ये बताया, ये साइबर अटैक हैं, तो अब ये किस टाइप का क्वेश्चन था, मैं ये तो आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हमारे कुछ थिंकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके जो क्लासिक थिंकर हैं, जैसे कि दुर्खीम, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए थे ना, दुर्खीम से। तो अभी हम देखते हैं दुर्खीम के क्या क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा अगर आप देखिए वेबर, तो वेबर से भी क्वेश्चंस थे आपके, और कार्ल मार्क्स से भी क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को मैं राइट बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने, जैसे कि मैंने कहा ना, स्टूडेंट्स ने ही मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो लोगों ने ही बताया हुआ है कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आए थे, यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो उसी के बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दुर्खीम की, तो देखिए, दुर्खीम से कि आपका जो क्वेश्चन आया था, मैं हर चीज़ क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं करती हुई चल रही हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे दुर्खीम से जो क्वेश्चन आया था आपका एनोमी से आया था ना, एनोमी का कॉन्सेप्ट है क्या, किस बुक में दिया था, या शायद एक से ज़्यादा बुक थी वहाँ पर, तो एग्जैक्ट तो नहीं पता है। बट यहाँ पर देखिए, इनोमी का जो इनका कॉन्सेप्ट है, इनकी बुक है डिवीज़न ऑफ लेबर, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये इमाइल दुर्खीम की बुक है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पे इन्होंने फर्स्ट टाइम अपना कॉन्सेप्ट दिया था एनोमी का, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो दुर्खीम की एक बुक यहाँ पर मैं और मेंशन कर रही हूँ, सुसाइट। ये बुक आप लोग ने इनकी, इस बुक में आप लोग पढ़ते हैं ना कि आत्महत्या 3 प्रकार की होती है, सॉरी 4 प्रकार की होती है, सुसाइड वहाँ पर आपका 4 है ना, एनोमिक सुसाइड। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, 4th वाला आपका एनोमिक सुसाइड। तो इसमें भी इन्होंने, देखिए, इसके अलावा भी इन्होंने एनोमिक की बात यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है सुसाइड में भी, तो यहाँ पर भी बात करा है। अब इसके अलावा कौन सी बुक थी ये मुझे नहीं पता है, बट डिवीज़न ऑफ लेबर और सुसाइड, ये दोनों बुक में ही ये बात करते हैं। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर की कौन कौन सी बुक्स थी ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैक्स वेबर की स्टूडेंट ने मुझे बताया मैम बुक्स को क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लगाने के लिए आया था। तो अगर आप लोगों को पता है, वो फॉर्म याद हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही जब पढ़ा रही थी मैं, क्योंकि थिंकर्स के पोर्शन से ही हमने स्टार्ट किया था, मैंने वहाँ पे ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करा था ना कि आप लोगों की बुक्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आती हैं। और स्पेशली जो हम जब बात करते हैं आप लोगों के इम्पोर्टेंट थिंकर्स की, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स होते हैं, आपके जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं। मैंने आप लोगों को कुछ थिंकर्स
ऑथर्स के नाम भी बताए थे, जैसे कि इमानुएल डुर्कheim है, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स हैं, मीड की बुक है, आपके फुको की बुक है। तो ये सारी बुक्स क्या है, ये सारी बुक्स आपकी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में आती ही आती हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ लर्न करवाई हुई है। जब हम जो चीज़ें लर्न कर लेते हैं वो तो गलत होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी का गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, आप आगे भी इस चीज़ को आपको चांस मिलेगा, आप आगे भी एग्ज़ाम दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करके इस बार दीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम देखें तो एनोमी का लेबलिंग थ्योरी। ठीक है, आपका लेबलिंग थ्योरी आई थी, स्टूडेंट ने मुझे बताया लेबलिंग थ्योरी। तो लेबलिंग थ्योरी मैंने कई बार पढ़ाई हुई है, आप लोगों को बताया हुआ है। लेबलिंग थ्योरी क्वेश्चंस में मैंने कई बार कराया हुआ है। ये बेकर का है, BACKER, बेकर। लेबलिंग थ्योरी बेकर का नाम हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है और एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, PGT वगैरह के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आप लोग एकदम लर्न कर लीजिए अच्छे से। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें तो एलेक्स इंगल्स के आपके 3 पद पूछे गए थे, जो कि हमारे स्कोप ऑफ मैटर का पार्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ मैटर का। वहाँ से ये क्वेश्चन आपका जैसे आया था, एलेक्स इंगल्स के आपके उन्होंने जो 3 पद बताए हुए हैं, यहाँ पर मैं मेंशन करती चल रही हूँ। उनके 3 पद से वहाँ से भी वो क्वेश्चंस बने हुए थे। अगर आप देखें एलेक्स इंगल्स के तीनों पद से, तो यहाँ पर आप देखिए इनका जो 3 पद है, जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक पद। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी, जब हम लोग ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ मैटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर ही करा हुआ है कि आपका, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, तो ये तो आप लोगों को रट जाता है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि सबका रटा ही हुआ होगा ये क्वेश्चन। एंकल्स के 3 पद वो कोई नहीं भूलता है, क्योंकि जब हम स्कोप ऑफ मैटर पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे क्लियर होता ही जाता है ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर रखिएगा। अगर जिन्होंने अगर नहीं भी किया हुआ है कोई बात नहीं, अब आप लोग इसको याद रखिएगा, इन तीनों पद को, ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक पद की ये बात करते हैं। नाउ अगर अब हम बात करें, आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट बुक इंडियन साधुस, एक मिनट, इंडियन साधुस पूछी गई थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बुक है, और मैंने जितनी बार भी घूरिए आपको पढ़ाया है, मैंने घूरिए के जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, इनकी बुक्स आती हैं एग्ज़ाम में। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन ऑक्यूपेशन, ये सारी बुक्स इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी आती हैं। हर बार कोई ना कोई बुक से ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो इंडिया साधुस, इसको याद रखिएगा। इंडिया साधुस आपकी GS घूरिए की बुक है। ओके, नाउ अगर अब हम बात करें आपके, तो आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आया था, जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं। सोरोकिन से कोई क्वेश्चन पुट अप हुआ था आप लोगों से। सोरोकिन अब कौन सा आया था? सोरोकिन ने जो संस्कृति का सिद्धांत दिया हुआ है, इन्होंने 3 तरह की संस्कृति की बात करी है ना, इनके पेंडुलम का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, तो उसमें से भी कोई क्वेश्चन था आप लोगों का। तो याद रखिएगा, इन्होंने 3 तरह की संस्कृति की बात करी हुई है। और आई थिंक आपकी आइडियलिस्टिक कल्चर पूछा गया था क्या? आइडियलिस्टिक, ठीक है, आइडियलिस्टिक कल्चर जो चेतनात्मक संस्कृति है, इन्होंने बात करी हुई है ना। तो शायद वहाँ से आपका क्वेश्चन आया था, जो स्टूडेंट ने बताया है मुझे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद है तो याद रखिए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। नाउ अगर आप देखिए, सिमेल से आया था आपका क्वेश्चन, जॉर्ज सिमेल। जो सिमेल की अगर आप बात करें, ट्रेजेडी कल्चर, तो ये भी अगर आप देखें बहुत ही इजी है। ट्रेजेडी कल्चर यहाँ पे हम सभी जानते हैं, आप लोग जो नहीं जानते इसको लर्न कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका, जैसे कि सोरोकिन और सिमेल का भी आता रहता है। ट्रेजेडी कल्चर, इनसे किसका नाम जुड़ा हुआ है? इनसे सिमेल का नाम जुड़ा हुआ है। ट्रेजेडी कल्चर आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज सिमेल का। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट अगर देखें
तो यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ है कि आपका कोई क्वेश्चन ग्रैंटोलॉजी से आया था। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ आपका, देखिए ग्रैंटोलॉजी से कोई क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो एजिंग पीपल होते हैं या फिर ओल्ड एज वाले लोग जो होते हैं, हमारे बुढ़ापे का जो हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी आपको ग्रैंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ग्रैंटोलॉजी किसे बोलते हैं, जब हम जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं वो आपका ग्रैंटोलॉजी होता है। सो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्रैंटोलॉजी क्या है, जब हम एजिंग पीपल की स्टडी कर रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो आपके मीड से आया था, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का भी क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, मीड के डायरेक्ट थ्योरी या पूछी गई थी या फिर उनकी बुक्स पूछी गई थी। तो मीड की अगर आप बुक देखें तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये इनकी बुक है। अगर थ्योरी आई थी तो आई मी एंड सेल्फ का इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आया था। तो एग्जैक्ट क्योंकि स्टूडेंट ने मुझे नहीं बताया है, बट मुझे ये बताया मैम मीड से भी क्वेश्चन आया था, उनका कॉन्सेप्ट या थ्योरी पूछा गया था सेल्फ वाला। तो मैं इसीलिए बता दे रही हूँ, इनका स्वा का सिद्धांत भी है और इनका आपका माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये भी